जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं राहुल तथागत डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, हम लोग जो है आप लोगों को पता है कि PYQ सीरीज लेकर आए हुए थे, जिसमें हम लोग लास्ट के ईयर मतलब 2024 एंड 25 के जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, उसको अपन कवर कर रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने अभी लास्ट दो जो वीडियोस इसके ऊपर आए होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आए होंगे और ट्रिगो का एक और हम पार्ट उठा कर लाए हैं, जिसमें से हम लोग एक वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, एक लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का भी एक मन और रुझान बना रहे और ज्यादा लेक्चर जो है बोरिंग ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़े कम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों का भी एक रुझान बना रहे। आप इसको 2x या जितने भी आपको स्पीड से देखना हो आप देख सकते हैं। बाकी आ जाओ इसकी अप्रोच क्या हो सकती क्या नहीं हो सकती वो अपन देखते हैं वीडियोस में। और आज का क्वेश्चन जो है पहला आपके सामने ये रहा, इसको आप जो है इसको सॉल्व करें। और ये NDA 2024 फर्स्ट में जो पूछा गया एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये आपके सामने है। ठीक है, ये रहा। तो हमेशा की तरह आपको एक पॉज लेना है, प्रॉपर पहले आपको खुद ही सॉल्व करना है, उसके बाद में ही आपको सॉल्यूशन देखना है। मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम सा है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपन जो है सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एक पॉज लिया होगा और इसका खुद सॉल्यूशन किया होगा। आ जाओ थोड़ा देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले इन्हें क्या बोला है बच्चों? इन्हें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन में cos 17 प्लस साइन 17। और आपको पता है कि अगर ये cos से माइनस साइन बी, cos से माइनस साइन ए अपॉन में cos से प्लस साइन ए का अगर फॉर्मेट दिया है तो मैं इसको tan में, सारे ऑप्शंस भी आपके किसमें कन्वर्टेड है, tan और cot में कन्वर्टेड है। तो सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट करने का सही तरीका क्या है कि इसको उस वाले फॉर्मेट में लगाते हैं, किसमें, tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए tan बी। तो कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसको देखूं, cos जो है cos cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन में cos 17 और प्लस का साइन 17। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसमें cos 17 से हर एक टर्म में डिवाइड कर दूं तो वो तो cos अपॉन में cos 17 होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या है 1 है। 1 से मैं कहीं भी डिवाइड कर सकता हूं, कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या मैथमेटिक्स में रिजल्टेंट कभी भी चेंज होगा? क्या नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको cos 17 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस जो है क्या बनेगा बच्चों, tan जो है 17 बन जाएगा बच्चों, और नीचे आपके पास बन जाएगा 1 प्लस tan 17, 1 प्लस tan 17। अब आपको यदि याद आ गया हो तो मैं इसको मैं tan 45 मानूंगा, tan 45 और माइनस tan जो है 17, और इसको अब इसको 1 ही रहने देना, क्योंकि मुझे 1 प्लस tan ए tan बी में चाहिए, तो मैं tan ए क्या रखूंगा वहां पर 1 का मल्टीप्लाई करके 45 और इंटू tan 17 तो है ही। क्या बच्चों अब ये जो है कन्वर्ट हो गया है किसमें, tan जो है a माइनस बी में। अब tan अगर a माइनस बी में कन्वर्ट हो चुका है तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई tan जो है 28। अच्छा tan 28 आ गई, क्या इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं tan 28 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 28 62, मतलब cot जो है 62 इज द राइट आंसर। डी फॉर डोगेश भाई इज द राइट आंसर, जिसके लिए काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। गलती से भी कहीं पर भी किसी भी शॉप में जाकर डॉग्स को और कुत्तों को कभी भी टच मत कर देना, क्योंकि वहां पर खड़े हुए सारे लोग आपको दुश्मनों की निगाह से देखेंगे, है ना। ये काफी आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप यहां पर देखना cos 17 माइनस अपॉन में cos 17 माइनस 17 साइन 17 अपॉन में cos 17 प्लस साइन 17 है। तो यहां पर क्या है 1 माइनस tan 17 अपॉन में 1 प्लस tan 17। मैंने cos 17 से हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया। हर एक टर्म में डिवाइड करने के बाद में बच्चों क्या हुआ, इसको मैंने 1 को मैंने लिख लिया tan 45, क्योंकि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये चल रहा था कि क्यों ना मैं इसको tan a माइनस बी के फॉर्मेट में चेंज करूं। तो tan a माइनस बी के फॉर्मेट में सबसे अच्छा चेंज करने का तरीका है कि अगर 1 प्लस या 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a समथिंग दिया है तो मैं उसमें 1 को tan 45 और अपॉन में 1 प्लस उसमें tan 45 का
अतिरिक्त एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करूंगा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जो कि मैंने यहां पे किया, और इंटू 10 17। तो मेरे पास में फॉर्मेट बना 10 45 माइनस 17, दैट इज नथिंग बट 10 28, एंड 10 28 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ cot 62। सो द राइट आंसर इज डोगेश, डी फॉर डोगेश भाई, यानी cot 62 इज द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज of today's video, that is in front of you. What is this? The NDA 2024 फर्स्ट एग्जामिनेशन का ये भी पूछा गया, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा इसको, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग हर बार ही इस पैटर्न में आपको देखने को मिलते हैं, और मैं वही क्वेश्चन इस वाले वीडियोस में, इन सारी सीरीज में करवा रहा हूं, जो मोस्ट रिपीटेड, जिस टाइप के, जिस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड आपके आते रहते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर लेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। ओके, बस बने रहना आप तथागत डिफेंस के साथ में। मुझे एक बात बताओ, इनने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज इक्वल टू √3 cos 10 माइनस sin 10 अपॉन में sin 25 cos 25। ऐसे हजारों क्वेश्चन, ऐसे 500 दसों हजारों क्वेश्चन अपन इसको वैसे भी सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के 11th 12th में, और वो तो मुझे पता है कि जो है आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है इसको कौन से फॉर्मेट में लाएंगे बच्चों, sin a माइनस बी, sin a माइनस बी या cos a माइनस बी, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले में लेकर आते हैं, वही अपना दिमाग चलता है यहाँ पर। तो मेरे पास में ये है बच्चों कि यदि मैं √3 और sin 10 सॉरी cos 10 है बच्चों, क्या है बच्चों यहाँ पर cos 10 है, और चूंकि ये पता है आपको कि बोर्ड हमें हमेशा की तरह जैसा परेशान करता रहता है डेली, वैसा वो अपनी आदत से लाचार है, वो कभी अपनी आदत छोड़ नहीं सकता, तो हमेशा की तरह काम कर रहा है। तो √3 है और cos आपके पास में क्या है 10 है बच्चों। अब देख लो, आप देखा आपने cos जो है, हाँ नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, देखो ये तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, कर दे मेरे भाई अच्छे से हो जाने दे। cos जो है 10 और माइनस जो है यहां पर है बच्चों sin जो है 10 अपॉन में मेरे पास में है sin जो है 25 इंटू cos जो है 25। अब आपके जहन में, मेरे जहन में, सभी दुनिया वालों के जहन में ये आ रहा होगा कि सर क्यों ना मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों ना मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि ये sin 60 की वैल्यू बन जाएगी। अगर मैंने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये cos 60 की वैल्यू बन जाएगी। वेरी गुड, लेकिन सर मैं ऐसा कर नहीं सकता, मुझे इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका काम तमाम हो गया। लेकिन अब मुझे चूंकि sin a cos a दिया है, तो मैं इसको sin 2a में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं इसके लिए भी 2/2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर ही ले रहा हूं। लो, मेरा काम थोड़ा सा आसान हुआ, तो मैं अगले स्टेप में कुछ नहीं लिखूंगा, मैं केवल ये लिखूंगा कि इसकी वैल्यू जो मैंने चेंज करके लिखवाने की कोशिश करी थी, इसको मैं लिखूंगा sin 60। तो अरे यार ये दो कलर क्यों चल रहे हैं यार, sin 60 और cos जो है 10 बच्चों, और माइनस जो है इसको मैं लिखूंगा cos 60 और sin जो है 10 यहां पर हो जाएगा, अपॉन में मेरे बहुआ हमार 2 sin a cos b, तो हो जाएगा बच्चों sin 2 इंटू 25 अपनवा में हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4। तो बहुआ हमार अगले स्टेप में जो हम करेंगे मेरे भाइयों बंधुओं सखाओ, करेंगे sin a माइनस बी लगाएंगे, तो इसको लिख देंगे sin जो है भाई साहब 60 माइनस 10 अपॉन में sin जो है हो जाएगा 50, और ये 4 जाएगा कूद कर ऊपर, हंसता हुआ 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। आपको पता है sin 60 माइनस 10 है तो 50 और 50, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4। डी फॉर ऑलरेडी डोगेश भाई पहले से ही आंसर करने के लिए बैठा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पे क्या करा, जैसे मुझे पता चला यार √3 cos 10 है और sin 10 है, तो मैं क्यों ना इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करूं सबसे पहले। तो मैंने जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करा यार, तो √3/2 ये बना और 1/2 ये बना, लेकिन ये 1/2 तो मैं ऐसे अपनी मर्जी नहीं है ना कि अपन कुछ भी कर दें, तो मुझे 1/2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो कैंसल आउट होकर 1 जो है बनाए, और 1 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि यार sin a cos दिया है,
मैं क्यों ना इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई बस कर नहीं सकता, तो मैंने 2 से और डिवाइड भी कर दिया, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने में मुझे क्या मिल गया यार कि 2 sin 25 इंटू कॉस 25, मेरे पास बनेगा sin 2 इंटू 25, जो कि बनाएगा अपॉन में 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा sin 60 माइनस 10, यानी नथिंग बट sin 50 अपॉन में sin 50, तो नीचे इसने बनाई दिया, ये कैंसिल आउट होकर बचेगी 4 कूद कर जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 4। सो नाउ द आंसर इज 4। 4 कौन सा दिया है, डी आपका ऑप्शन सही है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, यदि आप लोगों का मन हो तो। ये लो, ये लो, आपको जो हमेशा की तरह एक पॉज लेना है और प्रॉपर उसका सॉल्यूशन खुद करना है। जब आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर अपन को सॉल्यूशन देख लेना है। और आई होप कि आप लोगों ने एक पॉज लिया होगा और सॉल्यूशन किया होगा। आ जाओ हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि इनने ये बोला है, मेरे भाइयों बंधु डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, जो भी आप एस्पायरेंट्स हो, मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि व्हाट इज साइन 9 माइनस कॉस 9 डिग्री की वैल्यू क्या है भैया। और मैं आपको एक पहले से ही बता दूं कि ये ओवरऑल रूट लगा हुआ है, ताकि आप बाद में जो है कंफ्यूजन में ना आ पाए, ये वाला रूट और ये वाला रूट कंफ्यूजन में ना है ना। मेरे बंधु मुझे केवल इतना बता दो मेरे मन ये बता दे तू क्या ढूंढ रहा है तू, तो ये मन ढूंढने जा रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, माइनस कॉस जो है 9 डिग्री। बच्चों मेरे पास में देख साइन ए माइनस कॉस ए देकर रखा है, हालांकि मैं उस फॉर्मूले में भी जा सकता हूं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसको, साइन 81 में कर सकता हूं, और मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन मैं उससे कुछ और चीज सोच रहा हूं कि मैं क्यों ना इसमें भी √2/√2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं एक बार, तो मुझे मिलेगा क्या यार, मुझे मिलेगा क्या। तो √2 तो हो जाएगा बाहर बंधु मेरे, √2 तो हो जाएगा बाहर, और मुझे पता है कि साइन है, तो मुझे साइन 9 और 1/2 है ना, 1/√2 है, तो इसको मैं cos 45 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बंधु, साइन 9 तो मैं लिख ही दूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे, और मैं 1/√2 को क्या लिख दूंगा, 1/√2 को क्या लिख दूंगा, cos 45। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन आप लोग एक रीजन समझ लो कि मैं इसको साइन a माइनस बी के फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, ये एक रीजन है उसका। और बच्चों इसके बाद में आपका क्या हुआ, यहां पे देखना cos 9 है और 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर बनेगा बच्चों साइन जो है 45 और cos जो है यहां पर 9। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऐसा सारी चीजें करने के बाद मुझे मिलेगा √2 इंटू साइन जो है 9 माइनस 45 मिल जाएगा, 9 माइनस 45 मिल जाएगा। अच्छा फाइनली √2 हो जाएगा, तो साइन यहां पर बनेगा माइनस का 36 बनेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों √2, ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा बच्चों, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। वो भी मैं किसी दिन कहानी समझाऊंगा इन डिटेल, कभी आप लोगों ने डिटेल में सीखना चाहा तो एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है। आई होप कि आप लोगों का पहले से सिलेबस जो है कंप्लीट हुआ होगा, आप लोग केवल और सॉल्व और अप्रोच देख रहे हैं कि क्या क्या अप्रोच हो सकती है। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि मैं इसका नेगेटिव साइन बाहर पहले से ही कर ले रहा हूं, और इसको लिख लूंगा साइन जो है 36, कितना लिख लूंगा बच्चों, साइन 36। अच्छा अब साइन 36 की वैल्यू क्या होती है वो आप सीधा लिख दो, क्या होती, 10 माइनस 2√5 और अपॉन में होती बच्चों 4। क्या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं सर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको कुछ कन्वर्ट करूंगा, √2 ऐसा ही रहने देता हूं, मैं इसको लिखूंगा जो है 10 माइनस 2√5 अपनवा में भैया, इसको 4 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये √2 और ये √2 तो एक गायब, और √2 अंदर जब भाग देगा डिवाइड करेगा तो माइनस रूट के अंदर, यहां पर तो बन जाएगा 2 से कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स ही जाएगा, माइनस का ये भी खत्म हो जाएगा, √5 बचेगा, फाइनली रूट के बाहर क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा। सो नेगेटिव ऑफ रूट के अंदर ओवरऑल रूट के अंदर 5 माइनस √5 अपॉन में 2 जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। तो मेरे हिसाब से ए फॉर अनामिका इज द राइट आंसर। अब पता नहीं अनामिका का नाम क्यों आया, लेकिन आप लोग जो है इसका आंसर ए फॉर एप्पल कुछ भी बोल सकते हो।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रूट ओवरऑल। मैंने पहले बोल दिया था कि ओवरऑल रूट लगा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 इज द राइट आंसर। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि यार जैसे मैंने साइन 9 माइनस, हालांकि मैंने पहले बताया कि दूसरी सेकंड अप्रोच क्या है इसकी, सेकंड अप्रोच ये है कि सर मैं इसको cos 9 को मैं sin 81 लिख लूंगा, क्योंकि cos 90 माइनस 81 हो जाएगा तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो sin 81 हो जाएगा। तो sin c माइनस sin d लगाऊंगा, जिसको मैं नेगेटिव ऑफ क्या कर लूंगा, 2 cos या 2 ट्वाइस ऑफ 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, जो sin c माइनस डी बाई टू वो फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। लेकिन मुझे वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि यार रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 बाई रूट 2 से, तो मैं 1 बाई रूट 2 को लिख सकता हूँ साइन 45 यहाँ पर cos 45, वो अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। जैसे यहाँ पे किया तो साइन माइनस का 36 बना, 36 बना तो मैंने नेगेटिव बाहर कर दिया साइन और 36 की वैल्यू लिख दी। ऐसा जैसे किया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ऑप्शन ए मिल गया, और ऑप्शन ए अगर दिखाई दे रहा है तो मैं क्यों फर्दर जो है फालतू का काम करूँ। क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग भी बोलेंगे कि सर आप सही बोल रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। ये लो, ये रहा आपके सामने एनडीए 2024 का फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। सो आई होप कि आप लोगों ने इसका जो है सॉल्यूशन खुद किया होगा। आ जाओ देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ना पूछा बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 65 प्लस 2 tan 45 माइनस 2 tan 40 माइनस tan 25। ओके, तो सबसे पहले मैं, चलो ठीक है, मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूं। देखना मेरे पास में यार tan 25 तो है ही, मैं इसको tan जो है 65 को क्या मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस 2 इंटू tan 45 तो है ही, और माइनस का 2 इंटू tan 40 तो है ही, और माइनस का tan 25 तो है ही। मैं अगले स्टेप में इसको लिख सकता हूं cot जो है 25 भाई 90 माइनस a है tan के साथ में, तो cot में चेंज हो जाएगा cot 25 माइनस जो है tan 25, और प्लस का इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस का 2 tan 40। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं इसको cos जैसे cos 25 अपॉन में sin 25 में चेंज करूँ तो मुझे कुछ एक अच्छा सा रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा वो अभी आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। और प्लस 2 माइनस 2 tan 40। अब ध्यान से आप समझना, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये cos स्क्वायर 25 बनेगा माइनस इस साइन स्क्वायर 25 बनेगा? बोलेगे हाँ सर बनेगा। अपॉन में सर ये साइन 25 इंटू कॉस 25 बनेगा क्या? बोलेगा हाँ सर बनेगा ना। ये 2 माइनस 2 45 तो कैसा ना करिएगा। अब देखिए, अब जो है हम क्या ना करिएगा कि इसको cos 25 cos जो है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को तो cos ट्वाइस ऑफ 25 लिख सकता हूँ का? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। क्या हम इसको 2 अपॉन में 2 से वापस से मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बोले कौन रोकिएगा, कर लीजिए ना, ये हो जाएगा। तो प्लस आपके पास में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 tan 45 ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जब इतना कर ही लिया है तो ए बाबू ये 40 है रे, 40 है तो 40 रहने दो ना, काहे का चेंज करिएगा। तो मुझे आप बताओ ये 2 तो कूद के ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा cos 50 अपॉन में sin 50 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों cos 50 अपॉन में sin 50 यानी ट्वाइस जो 2 ऊपर कूद के गया है, और इसको मैं लिख सकता हूँ cot जो है 50 cot 50 जिसको मैं tan 40 लिख दूंगा, माइनस का आपके पास में ट्वाइस ऑफ tan जो है 40 है और प्लस का आपके पास में 2 है। अब मुझे आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये जो है 40 में चेंज हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ tan 40 में इसको लिख सकता हूँ 40 लिख सकता हूँ, और माइनस 2 tan 40 तो ये हो जाएगा और ये खत्म होकर बनेगा 2। तो इसका मतलब 2 C फॉर कटरीना कैफ इज द राइट आंसर है ना। हालांकि क्योंकि फॉर आप बोलोगे लेकिन मैं C ही बोल ही दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? क्या 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 इसमें
नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, काहे जबरदस्ती बोल रहे हो? मैं दोबारा से फिर समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। भाई साहब मैंने tan 65 को मैंने tan 90 माइनस 25 कर दिया, ताकि मैंने cot 25 में चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी tan 25 है, तो कहीं ना कहीं उसका चेंज होकर कुछ ना कुछ एक नया रिजल्ट मिलेगा, ताकि मैंने सेम एंगल तो कम से कम कर लिए। यहाँ पर tan 45 था, मैंने उसको 2 इंटू उसकी वैल्यू 1 रख दिया यार, क्या गलत कर दिया? यहाँ पर माइनस का 2 tan 40 चल ही रहा है। अब मैंने इसको cos और sin में चेंज कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 25 माइनस sin स्क्वायर 25 और अपॉन में हो जाएगा sin 25 इंटू cos 25। अच्छा, ये cos 2a का फॉर्मूला बनेगा, इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करके मैंने sin 2a का भी फॉर्मूला बना लिया। जब मैंने बना लिया तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, sin 2a मतलब sin 50 हो जाएगा नीचे और ऊपर cos 50 हो जाएगा, जो चेंज होकर cot 50 हो जाएगा, और 2a जो एक्स्ट्रा है ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 cot 50। 2 cot 50 को कंपाउंड एंगल्स ये किसके साथ में जा रहा है, 50 प्लस 40 90 हो रहा है ना, तो ये tan में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, या मैं 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ इसको 50 को। जैसे मैं ऐसा लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 tan 40 हो जाएगा। 2 tan 40 पॉजिटिव, 2 tan 40 नेगेटिव, ये टर्मिनेट हो जाएंगे, बचेगा अकेला बेचारा 2। अगर 2 बेचारा अकेला बच रहा है तो वो इसका आंसर हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर है? आ जाओ हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। सो आई होप आप लोगों ने एक पॉज लिया होगा और इसका सॉल्यूशन भी किया होगा। आ जाओ देखते हैं। इनने बोला है बच्चों, इन ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बच्चों ए बी आपके पास में 16 सेंटीमीटर, बी सी जो है 63 सेंटीमीटर है, एंड ए सी जो है 65 सेंटीमीटर है। और इन्हें ये बोला है बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2a, cos 2b, cos 2c, ये पूछा है। वेरी गुड, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहां पर ये एक ट्राइंगल बना लूं छोटा सा, छोटा सा, तो ये ए, ये बी, ये सी, ए बी 16 है, बी सी 63 है, ए सी 65 है। आपको पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन रही है, 16 63 65 की ट्रिपलेट्स होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर नथिंग बट 65 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब बी आपका 90 डिग्री है। बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि 16 63 65 की ट्रिपलेट्स बनती पाइथागोरियन लेग से है। सही है? तो अब ध्यान से आप देखोगे बच्चों यहां पर, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बच्चों यहां से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब आप लोग चाहो तो मैं इसमें 2 cos वाला भी फॉर्मूला लगा सकता हूं और sin वाला भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। अगर मुझे लिखना है इसको 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन माइनस 1 भी लिख सकता हूं इसको मैं, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकता हूं। अब आपकी मर्जी है जो लिखना हो। तो चलो मैंने जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख दिया, टू साइन स्क्वायर ए मैंने cos 2a को लिख दिया। cos 2b को मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, प्लस इसको cos 2c को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। अब आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, फाइनल में 3 लिखता हूं यार, फाइनल क्या लिखता हूं मैं, 3 लिखता हूं, 3 लिख दिया, माइनस ट्वाइस तो मैंने कॉमन ले लिया सभी से, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अच्छा, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए। बच्चों ए साइन स्क्वायर ए जब लेंगे तो ए के अपोजिट वाली साइड क्या है, 63 अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब क्या सिंपल सा लिखेंगे 63 अपॉन में 65 का होल स्क्वायर,
साइन स्क्वायर जब b लिखेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर b बच्चों 90 है, इसकी वैल्यू ऐसे 1 हो जाएगी तो मैं 1 ही लिखे दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर c बच्चों तो c के अपोजिट वाली साइड 16 अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 65 का होल स्क्वायर। फाइनल अगर मैं देखूंगा इसे तो यहां से आपके पास में आएगा 3 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों 63 का स्क्वायर अपॉन में 65 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन में 65 का स्क्वायर। तो मैं भी इसको एक साथ कंसाइज करके लिख ले रहा हूं ना, क्या दिक्कत है। एलसीएम मैंने कितना लिख लिया, एलसीएम मैंने ले लिया 65 का स्क्वायर तो प्लस 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर प्लस 1 तो आपका चल ही रहा है, मुझे पता है कि ये 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर के बराबर है। तो फाइनली 3 माइनस ट्वाइस ऑफ ये 65 का स्क्वायर अपॉन में 65 का स्क्वायर है और प्लस 1 हो जाएगा, ये खत्म होगा तो 1 + 1 2 बनेगा, तो 3 माइनस ट्वाइस इंटू 2 तो कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ 2 4। तो फाइनल आने आपके पास में -1 इज द राइट आंसर। तो ए आपके पास में, ये फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, देख लो आप। क्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे क्या देखा रखा है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c मुझे निकालना है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। मैंने टोटल जब ऐड करा तो 1 + 1 + 1 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c हो जाएगा। 3 माइनस ट्वाइस ऑफ, मैं इसकी वैल्यू यहां से मैंने रख दी, a के सामने वाली साइड अपोजिट वाली साइड 63/65 63 अपॉन में 65 का स्क्वायर प्लस b आपका चूंकि 90 डिग्री है तो 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर c चाहिए तो साइन c का अपोजिट साइड 16 अपॉन में 65 का होल स्क्वायर। आपको पता मैंने इसको एक साथ लिख दिया कंबाइन करके, तो यहाँ पर क्या बना 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन में 65 का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनेगी तो वो 65 का स्क्वायर ही बन जाएगा तो 1 बन जाएगा प्लस 1 ये चल ही रहा था। फाइनली जब मैंने 3 माइनस 2 इंटू अंदर से 2 मिला तो 2 2 जब 4 बना, तो 3 माइनस 4 जब होगा तो 1 इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं आप लोग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब आई होप कि आपको जो है ये देखो नेक्स्ट अच्छा ओके। सो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर फिर से समझ में आया होगा बच्चों। तो आपको जो है जुड़े रहना है तथागत डिफेंस के साथ में और बने रहना है, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, ठीक है। और डरना नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल देखो, जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं ना और अभी आपका टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो आ रहा होगा कि अरे यार अब क्या करें क्या करें क्या करें, तो बहुत ज़्यादा देखो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने पास में जितना वक्त बचा हुआ है उतना आप अभी यूटिलाइज करो उसे, फिर देखते हैं कि बाद में क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी नए सेशन में।